हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक टेल्स फॉर किड्स। आज फिर आपके लिए एक न्यू स्टोरी के साथ। एक बार की बात है, घने जंगल के भीतर बसे एक अनोखे गांव में एक परित्यक्त हवेली थी जिसे एवरशेड मैनर के नाम से जाना जाता था। हवेली का इतिहास अंधकारमय और रहस्यमय था। ऐसी अफवाहें थी कि इसमें इसाबेला नाम की एक युवा लड़की का भूत रहता है। किंवदंती है कि इसाबेला एक प्रतिभाशाली चित्रकार थी जो सदियों पहले जागीर में रहती थी। उनमें अलौकिक प्रतिभा थी जो एक ही ब्रश स्ट्रोक से अपनी पेंटिंग्स को जीवंत बनाने में सक्षम थी। हालांकि उसके अनोखे उपहार ने ईर्ष्यालु शहरवासियों का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उस पर जादू टोना करने का आरोप लगाया। भय और अज्ञानता से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने इसाबेला को पकड़ लिया और उसे क्रूर भाग्य की सजा सुनाई। उन्होंने उसे एवरशेड मैनर की अटारी में बंद कर दिया, जिससे वह अनंत काल तक अकेलेपन का सामना करती रही। ऐसा कहा गया था कि उसकी बेचैन आत्मा अभी भी हॉल में भटकती है, आजादी की चाह रखती है और सांत्वना की तलाश करती है। वर्षों बाद अमेलिया नामक एक जिज्ञासु युवा कलाकार की नजर उस भूली हुई हवेली पर पड़ी। इसाबेला के दुखद भाग्य की कहानियों से आकर्षित होकर अमेलिया ने अपनी स्केचबुक और पेंसिल से लैस होकर जागीर का पता लगाने का फैसला किया। वह भूतिया कहानियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने और इसाबेला को वह शांति देने के लिए दृढ़ थी जिसकी वह हकदार थी। जैसे ही अमेलिया ने जागीर में प्रवेश किया, उसे अपने चारों ओर एक ठंडी उपस्थिति महसूस हुई। परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थी और खाली गलियारों में फुसफुसाहटें गूंज रही थी। निडर होकर अमेलिया ने गहराई तक जाने का प्रयास किया। उसका दिल भय और प्रत्याशा दोनों से धड़क रहा था। धूल भरे कमरों में से एक में अमेलिया को इसाबेला की एक पुरानी पेंटिंग मिली। छवि इसाबेला की दोहक भरी आँखों और नाजुक विशेषताओं को कैद करते हुए एक भूतिया सुंदरता बिखेरती हुई प्रतीत हुई। पेंटिंग से प्रेरित होकर अमेलिया ने अपनी भावनाओं को कागज पर उकेरते हुए स्केच बनाना शुरू किया। उसे आश्चर्य हुआ, जैसे ही अमेलिया ने रेखाचित्र बनाया, कागज पर रेखाएं जीवंत हो उठी। इसाबेला की आकृति उभरी, स्केच से बाहर निकलकर कमरे में आई। भूतिया लड़की ने आश्चर्य और कृतज्ञता के मिश्रण से अमेलिया की ओर देखा। इसाबेला ने अपनी दिल दहला देने वाली कहानी का खुलासा किया, जिसमें उन्होंने आजादी की चाहत और अपनी कला को दुनिया के सामने लाने की चाहत साझा की। इसाबेला की दुर्दशा से द्रवित होकर अमेलिया ने उसकी मदद करने का संकल्प लिया। अपनी कलात्मक प्रतिभा और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ वह इसाबेला की खोई हुई पेंटिंग्स को पुनर्स्थापित करने और उन्हें दुनिया के सामने दिखाने के मिशन पर निकल पड़ी। जैसे ही अमेलिया और इसाबेला ने एक साथ काम किया, हवेली एक जीवंत गैलरी में बदल गई, जो इसाबेला की लुभावनी कलाकृति से भरी हुई थी। दूर दूर से आए लोग प्रत्येक पेंटिंग में कैद सुंदरता और भावनाओं को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और अंततः इसाबेला की असाधारण प्रतिभा को पहचान गए। अपनी कला को संजोने और अंततः अपनी आत्मा को शांति मिलने के बाद इसाबेला ने युवा कलाकार की दयालुता और दृढ़ संकल्प के लिए आभारी होकर अमेलिया को विदाई दी। एवरशेड मैनर, जो कभी अंधकार और निराशा का स्थान था, रचनात्मकता और उपचार का अभयारण्य बन गया। इसाबेला के साथ अमेलिया की मुलाकात एक पौराणिक कहानी बन गई, जिसने सभी को कला की शक्ति,
सहानुभूति के महत्व और सबसे अंधेरी जगहों में भी रोशनी खोजने की क्षमता की याद दिला दी। और आज तक एवरशेड मैनर में आने वाले कलाकारों के बारे में कहा जाता है कि वे इसाबेला की भूतिया उपस्थिति से प्रेरित होते हैं, जो उनकी कलात्मक प्रतिभा और चिरस्थायी सुंदरता की विरासत को जारी रखती है। आपको आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।